हाँ जी, हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक-ठाक हैं? अच्छा, मैं आज जिस सिलसिले में आई हूँ आपके पास वो ये है कि आप सब ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं मैं एक उस्ताद हूँ और बहैसियत उस्ताद जो है, वो हम पर कुछ ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं। उस्ताद होना एक पैगम्बराना पेशा है। अ तो बात ये है कि कुछ दिन पहले मैंने एक मूवी देखी है जो शायद साउथ से है और उसका नाम है गीता रानी। अब गीता रानी में मामला क्या हुआ गीता रानी में? गीता रानी में यानी कि वैसे तो हम ये बात जानते हैं कि जो फ़िल्म मेकर्स होते हैं या राइटर्स जो होते हैं, वो करते क्या हैं? वो करते ये हैं कि उस फ़िल्म में जो है वो कुछ ड्रामा डाल देते हैं, कुछ इस किस्म की चीज़ें डाल देते हैं, जिससे इंटरेस्ट और दिलचस्पी जो है फ़िल्म में बनी रहे। वो उससे कतई नज़र इस फ़िल्म के मुतल्लिक़ मैं बताना चाह रही हूँ कि इस फ़िल्म में जो फ़िलॉसफ़ी बयान की गई है या जो बात समझाने की कोशिश की गई है कि बहैसियत उस्ताद हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, हमने जो है वो आगे क्या चीज़ें जो हैं वो डिलीवर करनी हैं, हम पर कौन-सी ऐसी ज़िम्मेदारियाँ जो आयद होती हैं, वो सारी बातें जो हैं वो बताई गई हैं इस फ़िल्म में, जो इस फ़िल्म की सबसे अच्छी बात है। अब वो गीता रानी करती क्या है? यानी कि वो एज़ ए प्रिंसिपल एक स्कूल में वो आती हैं, उस स्कूल का हाल बहुत बुरा होता है, बहुत बुरे हालात होते हैं उस स्कूल के। वो आती है, उसको उसके हालात को सेट करती है, टाइम टेबल ठीक करती है, वहाँ पर जो एक नेपोटिज़्म था उसको ख़त्म करती है। ये तो ख़ैर एक छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, यानी कि ये तो हर इदारों में होती हैं, लेकिन बहैसियत उस्ताद क्या मामला है? अच्छा, बहैसियत उस्ताद वो ये है कि वो जो एक डिस्टेंस है हमारे माशरे में, एक टीचर और एक स्टूडेंट के दरमियान जो एक डिस्टेंस मेंटेन कर दिया गया है या वो बना दिया गया है, वो उसको कम करती है। वो एज़ ए टीचर बच्चों को नहीं सिखाती है या उनसे बात नहीं करती है, बल्कि एज़ ए फ्रेंड वो उनसे बात करती है और वो दोस्त जैसे आप अपने स्टूडेंट के दोस्त हैं, वो उनके साथ बैठकर खाना खाती है, वो उनके साथ खेलती है, वो बच्चों के ऊपर से जो उनका डर है, वो ख़त्म हो जाता है। वो जो वहशत एक बच्चों को होती है एक उस्ताद से, वो ख़त्म हो जाती है और वो उसके ऑफ़िस में बेझिझक उसके पास जा सकते हैं, उससे अपने दिल की बात कर सकते हैं। बल्कि एक छोटा-सा बच्चा था, वो कहता है कि गीता मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो ये यानी कि ये एक बड़ी खूबसूरत वो मुझे मोमेंट लगा इस फ़िल्म में। तो जब वो बच्चों के साथ बैठकर खाना खाती है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि बच्चों के और टीचर के दरमियान जो डिस्टेंस था, वो कम हुआ, जिससे ख़ास तौर पर लड़कियाँ जो थीं स्कूल की, वो अपनी बात खुलकर बयान कर सकीं अपने उस्ताद के साथ, यानी कि जो वो अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकती हैं। हम ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि तालीम और तरबियत दोनों एक-दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम हैं। तो तरबियत, तालीम तो चलें आप किसी भी तरह डंडे के ज़रिए से या किसी भी तरह आप दे सकते हैं। डिस्टेंस रख कर भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने तालिबे इल्म की, अपने स्टूडेंट की तरबियत करनी है, तो उसके लिए आपको उसका दोस्त बनना पड़ेगा, उसके करीब जाना पड़ेगा। ये उम्र जो होती है, ये एक कच्ची वो स्लेट होती है ना, जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ होता। आप उस पर उसकी ज़िंदगी और उसकी शख्सियत को तहरीर करते हैं। एक ज़िंदगी आपके हाथ में होती है बहैसियत उस्ताद। तो आप क्या कर रहे हैं अपने इस प्रोफ़ेशन के साथ, या आप इस ज़िम्मेदारी जो आपको दी गई है, आप उसको कितने अच्छे से सरअंजाम दे रहे हैं, या आपको कैसे सरअंजाम देना चाहिए, या आप कैसे उसको अ, बेहतर तरीके से कर सकते हैं, उसके उसके लिए एज़ ए टीचर आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो वो इस फ़िल्म में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से। यानी कि कतई नज़र उन चीज़ों से जो यानी कि उसमें ड्रामा डाला गया है या फिर वो उसमें दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो रखी गई हैं, वो एक अलग बात है। वो तो चलें हर फ़िल्म मेकर जो है वो ये चाहता है।
लेकिन इसमें जो सही मानों में जो फ़िलॉसफ़ी बयान की गई है या जो बात बयान की गई है, वो बड़ी खूबसूरत लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी, वो लाजवाब है। तो आप ये फ़िल्म ज़रूर देखें। वैसे तो इसी तरह की और भी फ़िल्में हैं, जैसे चाक एंड डस्टर है। वो भी बड़ी अच्छी फ़िल्म है, लेकिन उसकी बात ख़ैर अलग है, वो अलग फ़िलॉसफ़ी वहाँ पर बयान की गई है। लेकिन यहाँ पर गीता रानी में जो किया गया है कि एक टीचर की और एक स्टूडेंट की जो बॉन्डिंग दिखाई गई है, कि एक टीचर उनके साथ बैठकर खाना शेयर कर रही है, एक टीचर उनके साथ बैठकर जो है वो खेल रही है, एक टीचर जो है उनके साथ दोस्तों की तरह बातें कर रही है, तो ये बहुत खूबसूरत बात थी। मेरा ख़्याल में जितने भी मेरे टीचर दोस्त हैं ख़ास तौर पर वो या जिनके जानने वाले उस्ताद हैं, जिनके टीचर्स हैं, तो वो ज़रूर इस मूवी को देखें, गीता रानी मूवी को, और इस पर जो है वो बड़े आपको सीखने का मौका मिलेगा। और मुझे बहुत सारी कमियाँ महसूस हुई कि मैं बतौर उस्ताद जो है वो क्या मैं एक उस्ताद होने पर पूरी उतर रही हूँ। अगर एक बेहतर या एक बेहतरीन या एक अच्छे उस्ताद के लिए कुछ पैरामीटर्स कुछ बनाए जाएँ, कुछ पैमाने बनाए जाएँ, तो उन पैमानों पर क्या मैं खरी उतरती हूँ? क्या मैं पूरी उतरती हूँ? क्या मैं उसी तरह तालीम दे रही हूँ जिस तरह मुझे देनी चाहिए? या क्या मैं उस तरह तरबियत कर पा रही हूँ अपने बच्चों की जिस तरह करनी चाहिए? जिनके मेरे हाथ में इस मुआशरे का मुस्तकबिल है। मैंने उनको एक तरबियत याफ़्ता अ, एक मुआशरा तश्कील करने के लिए, एक तरबियत याफ़्ता मुआशरा तश्कील करने के लिए मेरे हाथ में इस मुआशरे ने मेरे हाथ में कुछ बच्चे दिए हैं कि आप इनको एक बेहतरीन अ, फ़र्द बनाएँ मुआशरे का, जो मुआशरे में एक फ़ाल किरदार अदा कर सके। तो उस मूवी में मुझे ये बहुत अच्छी लगी बात, तो मैं चाहूँगी कि आप भी वो मूवी देखें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ये नहीं मूवी चले, मैं मूवी भी देखूँगी, अगर कोई और मूवी हुई तो मैं उसके मुतल्लिक़ भी बात कर लूँगी, जो मुझे अच्छी लगी। लेकिन हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।